पानी चला है, काम ही है सब फैलाना। काश ये लड़की होता यार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। जो कि ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ है 8:30 बजे से। यहाँ पे आयुष के पापा अपना नाश्ता निकाल रहे हैं और मैं यहाँ पे लास्ट कप एक चाय बना रही हूँ। बर्तन का जो है ना नक्शा ख़राब हो रखा है, चाय बनते बनते ना बर्तन जल जाता है। सुबह हमारी ना बहुत ही चाय हम लोग पी लेते हैं बैठे बैठे। तो यहाँ पे ना वो अपना नाश्ता कर रहे हैं, फिर मैं बच्चों को उठाने आ गई हूँ। लेकिन ये लोग उठेंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी 2-3 बार मैं उठा ही देती हूँ। और ये लोग स्कूल की ना छुट्टी पड़ गई है दशहरा पूजा का। तो वही है कि मैं बोली कि उठ जाओ, उठ के होमवर्क कर लो। तो मैंने झूठ बोला कि आयुष उठ जाओ 11 बज गए हैं। तो बोला है, फिर देखा कि टाइम अभी 11 नहीं हो रहा था, दोबारा ये सो गया। अरे उठ जा भाई, काला ड्रामा कह ले। छोड़ो मत पहनो, हम बांध देंगे तभी पहनो। अब तुम 10 भी नहीं बजे। आयुष मंदिर पूरे साफ करने हैं, सारे कपड़े खंगारने हैं कल के। और पता है क्या, मेरा वॉशिंग मशीन जो है ना ख़राब हो गया, पानी जो है ना ले ही नहीं रहा है। मेरे को सब ना कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे। तो बच्चे उठ गए हैं, आयुष के पापा जो है ना नाश्ता नहीं ले जाएंगे, तो मैंने नाश्ता वास्ता नहीं बनाया है। और यहाँ पे बस मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बच्चे रहते हैं तो बच्चे अपने पापा को विदा कर देते हैं। तो श्रेया अपने पापा को हेलमेट और जो चीज़ उनको चाहिए वो दे रही है। तो बस ये अपना इधर ड्यूटी जा रहे हैं। और उसके बाद में अब बच्चों का जो है ना दूध पानी चाय ये सब चलेगा। श्रेया को कोई भी काम कहो करने के लिए कुछ ना कुछ गिरा ही देती है। तो छोटा हेलमेट पापा इसके मांगे हैं और नीचे अलमारी पे जितने सामान थे सब इसको उसने गिरा दिया। तो मैं यही कह रही हूँ कि श्रेया कोई भी काम करेगी ना तो एक काम नुकसान करती है। और सुनिए यहाँ पे इसकी बात है। इससे अच्छा हम स्कूल चले जाते। तुम्हें सही लगता है? सही तो है। आधे से ज्यादा बच्चे दुनिया के ऐसी है मम्मी, बस सिर्फ आपके नहीं है। वो अच्छे बच्चे पता नहीं भाई। काश ये लड़की होता यार। ए भैया तुम लड़का में पहले काहे नहीं हो, काहे हुआ यार। हम हो जाते लड़का। एक दूध लाने जाना होता है वहां चले जाते हैं, बिकॉज उसके बाद आने से तो मेरे को मिलता है ना आधा घंटा फोन देखने को। तो पता है मैं ना किसी का एग्जाम्पल दी थी कि वो भी नहीं करती है घर के काम और तुम भी नहीं करती हो। तो वही बोली कि मम्मी आपके बच्चे नहीं, आजकल के सारे बच्चे घर के काम करना नहीं चाहते हैं। तो फिर वही आयुष को कह रही कि भैया तू लड़की होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आयुष दूध लाता है। वैसे तो दूध लाता है वो उसका ड्यूटी है, बाकी छोटे बड़े जो भी काम होते हैं ना आयुष कर देता है। लेकिन श्रेया को सिर्फ मैं एक बेडशीट करवाती हूँ और कभी कभी कपड़ा फोल्ड करवाती, लेकिन ये भी ये करना नहीं चाहती है। देखो मैं वैसे कर लूँ, लेकिन मुझे ये लगता है ना कि फिर मैं छोड़ दूंगी ना तो इसकी और आदत ख़राब हो जाएगी और कोई काम करना नहीं चाहेगी। क्योंकि पहले ही आयुष की वजह से ना इसकी थोड़ी सी आदत ख़राब हो गई, क्योंकि आयुष बड़ा है और आयुष जो है ना कुछ काम जो है ना दीजिएगा ना तो ख़राब नहीं करता। तो हम लोग मोस्टली काम उसी से करवाते हैं, जिसके चक्कर में श्रेया को काम करने का आदत नहीं है। पर अब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा इससे करवाऊँ। तो बस यहाँ पे ये बिस्तर कर रही है, बिस्तर करते करते सोच रही है कि कहाँ से कैसे सेट करूँ। तो यहाँ पे अपना बिस्तर कर रही है। बिस्तर करते करते इसका आदत है कैमरा के साथ खेलने का, जो कि पहले ही टप 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 खेल ली। तो मैं उधर ना बर्तन धो रही हूँ और किचन साफ़ कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे लगा दी थी सूट होने के लिए, क्योंकि कभी कभी तो काम करती है। और कविता दी को बहुत अच्छा लगता है श्रेया को देखना, और बहुत लोग हैं जिनको ना श्रेया का क्लिप बहुत अच्छा लगता है। और देखिए इसकी मस्ती ठै 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 तो उधर वो काम करी थी। तो बर्तन ज़्यादा नहीं था क्योंकि खाना तभी बनाई नहीं हूँ। और 2-4 बर्तन थे चाय पानी के, वो मैं धो ली और किचन को एक हाथ मार ली, ज़्यादा गंदा नहीं था। और यहाँ पे प्याज वाज आया हुआ है तो इसको मैं निकाल दूँगी। और पत्ता गोभी और गाजर, तो आजकल के गाजर जो है ना सड़ जाते बहुत जल्दी, क्योंकि वो बाहर वाला होता है। तो वही मैं छील के और धो के रख दूँगी। बाकी हरी सब्ज़ी मैंने तो फ्रिज में डाल दिए, और इन्हीं दोनों को मेरे को छीलना है और धोना है। खीरा जो है ना बहुत दिन से कोई खा नहीं रहा था, ख़राब सा हो रहा था, तो छील दी हूँ। और उसके बाद में छिला हुआ रहेगा तो बच्चे भी, आयुष से थोड़ा बहुत खाता है नमक के साथ।
तो बस इसको मैं छील लेती हूँ। गाजर कितना प्यारा लग रहा है छीलने के बाद, लेकिन बहुत जल्दी ये ना गलने लग जाता है। जल्दी मैं इसको मंचूरियन या वेज रोल बना के ख़त्म कर दूँगी। हरी सब्ज़ी बच्चे खाना पसंद नहीं करते, नेनुआ परवल, इसीलिए शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी रहता है, तो ज़्यादातर वेज रोल या पत्ता गोभी के जो सिंपल सब्ज़ी होता है ना सूखे मसाले के साथ, तो वो बना देती, तो ये लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं। ऊपर वाला जो है ना ये पत्ता बहुत ही हार्ड है, तो इसको भी मैंने छील दिया है। और बस यहाँ पे धो धा दी मैं। पता है दशहरा की छुट्टी तो हो गई है, लेकिन बच्चों की छुट्टी होती है ना तो मेरा काम और बढ़ जाता है, क्योंकि ये लोग जल्दी उठते नहीं हैं, और जल्दी उठ जाते लोग, चाय पानी पी लिए तो जल्दी मैं काम भी कर लूँ। तो ये लोग उठते नहीं हैं, और उठते हुए तो इतने लड़ते झगड़ते हैं कि आधा टाइम इन्हीं लोग को चुप कराने में, शांत करवाने में, और ये कहने में कि पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो, मस्ती मत करो, लड़ाई मत करो। देखिए पढ़ाई क्या हो रहा है इन लोग का, इसी तरह होता है नौटंकी। और मोबाइल टीवी देखने के लिए ऐसे देखेंगे ना जैसे लगता है ना कि घर में मेरे बच्चे ही नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी ये पढ़ने के लिए लोग बैठेंगे तो मतलब लगता है कि 2 बच्चे नहीं, मेरे घर में 10 बच्चे हैं, इतने शोरगुल होते हैं। क्या आप लोग के भी बच्चे ऐसे ही करते हैं या सिर्फ मेरे ही करते हैं यार? मैं इतना नहीं करती थी अपने भाई से लड़ाई जितना ये लोग, हर बात पे लोग का चलता रहता है यार। तो मैं बेडरूम में झाड़ू लगा ली और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और जो है ना खाना दाल चावल बनाऊँगी, तो क्या है ना कि हम लोग बिहारी हैं, तो बिहारी का हम लोग का सबसे ज़्यादा कंफर्ट फूड है ना बिहारी, और वो भी पटना के लोग का सबसे कंफर्ट फूड वही है, दाल चावल चोखा, दाल चावल भुंजिया। वैसे दाल चावल सब्जी भी लोग खाते हैं, लेकिन सब्जी मेरे बच्चे खाते ही नहीं है दाल चावल के साथ, तो नहीं बनाती हूँ। दोपहर में जब भी बनाना होता तो दाल चावल चोखा भुंजिया या टमाटर की चटनी सलाद और या पापड़ दनौरी छान दो, तो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो वही आज तो नाश्ता बनाना नहीं पड़ा, तो वही बैठ के हमने आज बहुत सारी बातें की, और बहुत सारा सामान मैंने ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन। मतलब मेरे लिपस्टिक भी बहुत सब ना एक्सपायर पर हो गया था, क्योंकि मेरी बहन की शादी थी मेरे ख्याल से 2021 में, उसी समय मैंने लिए थे। तो लिपस्टिक, आउटलाइनर, काजल वाजल और फेस पाउडर, बहुत सारी चीज़ें जो है ना कॉस्मेटिक, मतलब मैंने मेकअप का क्या नॉर्मल डेली यूज़ के लिए मैंने ऑर्डर किया है। बहुत सस्ते रेट में यार, बहुत ही सस्ते रेट में सामान मेरे को मिले हैं। और आएगा तो वैसे मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। अच्छा बिग बिलियन डे में वैसे भी मैं पहले कपड़े बहुत ज़्यादा लेती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे, लेकिन अब कपड़े उतना नहीं लेती बच्चों को, इतनी जल्दी बड़े हो रहे हैं लोग ना कि कपड़े छोटे हो जा रहे हैं, इसलिए मैं सोचती कि जब ज़रूरत पड़ेगा तभी इन लोग का कपड़ा खरीदूँगी। बचपन में क्या था ना कि बच्चों का मैं कपड़े खरीद लेती थी, एक साइज़ बड़ा है, बहुत सारे खरीद लेती थी, ऑफ़र में बहुत सस्ता मिल जाता था। तो अभी फ़िलहाल कपड़े उन लोग को बंद करती हूँ। हाँ, मैं अपना खरीद लेती हूँ, मैं कौन सा बड़ी होने वाली, मेरा तो वही हाइट होने वाला है, रहने वाला है। तो पोछा वोछा लगा ली मैं, उसके बाद में मैं सोची ना कि खाना चढ़ा देती हूँ, और आयुष बोला भी कि मम्मी खाना बना के जाइएगा नहाने के लिए, तो पोछा लगा के मुँह बाहर रख दी, पैर हाथ धो के, और पाइप नीचे कर दिया, चप्पल पर धो धा दी। तो चावल जो था ना ख़त्म हो रखा था, फिर मैंने बोला आयुष डब्बा में चावल डाल दो, तो मैं पोछा लगाते लगाते दाल चढ़ा दी थी, तो दाल बन गया था। और आलू मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे ना चोखा नहीं बनाऊँगी, एकदम छोटे छोटे 2-4 आलू थे, तो मैंने छोड़ दिया कि रहने देती हूँ। तो मैं यहाँ पे चावल चढ़ा दूँगी, और श्रेया को बोल के जाऊँगी श्रेया सलाद काट लेना, तो सलाद काटेगी प्याज का, सॉरी टमाटर का, तो सिर्फ श्रेया और हम ही खाएंगे। आयुष दाल चावल खा लेता है, उसको दाल चावल घी बहुत पसंद है। तो देखें यहाँ पे ये दाल चावल सलाद खा रही है, आयुष अपना खाना खा लिया है। और उसके बाद मैं ना आयुष के पापा उसको जल्दी जाना था उनको, तो वो बोले कि आज तुम ना पूजा कर लेना। मैं चलो ठीक है, इसी बहाने मंदिर को मैं अच्छा से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना वो पूजा करते हैं तो मैं मंदिर साफ़ नहीं करती, वही हल्का फुल्का साफ़ करते हैं। और मर्दाना लोग यार उतना प्रॉपर नहीं करते हैं, इतना छोटा मंदिर है उसमें भी वो ढंग से साफ़ सफाई नहीं करते हैं। तो आज मैंने इसको मंदिर को साफ़ कर लिया, और बहुत महीने बाद मैं पूजा कर रही हूँ। तो बस सब बर्तन को धो लिया, पोंछ दिया, और यहाँ पे तुलसी जी को मैं जल दे देती हूँ, और जल देने के बाद में पूजा कर लूँगी। तो नवरात्रि मैं करती नहीं हूँ, और तो वो प्रॉपर वैसा वाला पूजा नहीं, लेकिन हाँ डेली यूज वाला पूजा जो है हमेशा होता है। तो आयुष पापा नहीं थे तो मैंने ही आज कर लिया है। और कुछ भी कहो पूजा करने के बाद अच्छा लगता है, मन बड़ा अच्छा लगता है, सुकून शांति मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही है कि सुबह में आयुष पापा कर लेते हैं, और अगर मैं करूँगी तो फिर मेरे को क्या है ना कि कभी पानी ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है,
और काम करते करते 12 कभी बज जाता है, कभी 1 बज जाता है। तो टाइम का कोई वो नहीं है कि मेरा कभी बहुत जल्दी हो जाता है, कभी बहुत लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चे जो है आज ट्यूशन जल्दी पढ़ाने आ गया मेरे चाचा का लड़का, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखा है, तो इसीलिए वो जल्दी आ गया। उसके बाद में बोला दीदी आज के बाद छुट्टी भी कर दूँगा ये लोग को। और यहाँ पे जो है ना मेरा पहला अकाउंट प्रॉपर खुल रहा है, जो कि मेरे नंबर दिए जाएंगे, मेरे मोबाइल के सब कुछ दिए जाएंगे। और ये लड़की भी आई है। और ये आजकल इतना वो हो गया ना ऑनलाइन का ज़माना कि ऑनलाइन ये हो रहा है, बैंक अकाउंट खुल रहा है। ये घर पे ही आए थे और ये मेरे को देखी तो इतना मतलब देखी तो इसको लगा ना कि मैं मतलब नई शादीशुदा औरत हूँ जो अपना अकाउंट खुलवा रही है। तो जब आयुष आया पेन चाहिए था, तो पेन लेके आया आयुष, तो बोला मम्मी लीजिए पेन। तो करी हैं ये आपका बेटा है? मैंने कहा कि हाँ। आप तो बिल्कुल नहीं लगती हो। तो इस लड़के से कह रहा है कि देख लो संतूर मम्मी रियल लाइफ में। तो मेरा तो बहुत तारीफ़ की यार, वो बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ की। वो कह रही लगता नहीं है कि आपके 17 साल हो गए शादी के, 15 साल का बेटा है, आप क्या यूज करती है, बाल बहुत सुंदर, क्योंकि मैंने बाल धोए थे। तो बस मेरा अकाउंट खुल गया और बहुत अच्छा लगा कि मेरा खुद का अकाउंट है। और मैंने कहा कि मैंने कहा कि अकाउंट खुलवा ले रही हूँ क्योंकि यूट्यूब चैनल है मेरा ना, तो आएगा पैसे तो इसी में आएगा। तो उसने कहा कि ठीक है आप अपना यूट्यूब चैनल दिखाइए। तो मैं दिखाई, तो सब्सक्राइब भी की और बोली भी कि आप शूट मतलब शूट आप करती हैं, एडिट आप ही करती हैं। मैंने कहा कि हाँ। तो किससे? मैंने कहा कि मोबाइल से। तो बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर रही थी कि यार आप अकेले सारा चीज़ हैंडल कर लेती है। तो बहुत अच्छा लगा। तो बस आज का ब्लॉग मैं समाप्त करती हूँ। मिलूँगी अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉच।